नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। शराब दुकान को लेकर भाजपा विधायक का विरोध, प्रदर्शनकारियों पर मारपीट का आरोप, एक की हालत गंभीर। चैत्र नवरात्र कल से प्रारंभ, सजने लगे मठ और मंदिर। रीवा के छात्र हर्ष ने किया पीएम से संवाद, इजी हेल्थ डिवाइस बनाकर पहुंचा दिल्ली। खबरें अब विस्तार से। शहर में बरा में खुल रही शराब दुकान का विरोध करने सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पहुंचे और विरोध करते हुए सड़क पर ही अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान शराब ठेकेदार के कर्मचारियों और विधायक समर्थकों के बीच हुई जमकर कहासुनी और मारपीट। आपको बता दें कि मारपीट और विरोध प्रदर्शन के चलते हंगामे की जानकारी लगते ही प्रशासन, आबकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। विधायक ने कहा कि दुकान नहीं खोली जाएगी। साथ ही उन्होंने आबकारी अधिकारी पर कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से नए ठेके के साथ शराब दुकान खुल रही है। इनमें से कई दुकानों का स्थान परिवर्तन कर नए स्थानों पर दुकान खोली जा रही है, जिसका कि स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही विरोध बरा में देखने को मिला है, जहां उर्राहट की दुकान का स्थान बदलकर बरा में खोला जा रहा था, जिसका विरोध स्थानीय लोग 15 दिनों से कर रहे थे, जिनके समर्थन में आज सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी भी पहुंच गए, जहां शराब ठेकेदार के कर्मचारियों से उनका विवाद हो गया और दोनों ही पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना के बाद विधायक सड़क पर ही कुर्सी लेकर धरने पर बैठ गए और इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिन्हें ठेकेदार के आदमियों ने डराया धमकाया है, और आज जब मैं विरोध करने पहुंचा तो मेरे साथ भी विवाद किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक शराब दुकान को हटाया नहीं जाएगा और आबकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें, इस घटना में शराब ठेकेदार के एक पार्टनर जेपी गौतम को गंभीर चोटें आई, जिसका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। शराब ठेकेदार के सेल्समैन विक्रम त्रिपाठी का आरोप है कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के समर्थकों ने डंडों से जानलेवा हमला किया है। उनका ये भी कहना था कि अगर दुकान नहीं खुलने देना था तो आबकारी विभाग को पहले ही लाइसेंस नहीं देना था। फिलहाल मौके पर एसडीएम, तहसीलदार एवं सीएसपी पहुंच गए, जहां पर समझाइश के बाद मामला शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी एवं शराब दुकान के सेल्समैन विक्रम त्रिपाठी सहित एसडीएम अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। अरे ये बरा में क्यों खुलवाओगे आप? इनको हमको दीजिए कागज। बरा की दुकान में, बरा में ये कैसे प्रोटेक्ट करके उर्राहट की दुकान खुलवा रहे हैं इनके ऊपर? जब तक कार्रवाई नहीं होगी इंस्पेक्टर और विक्रमदीप सागर के ऊपर, मैं यहाँ धरने से नहीं उठूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बताए क्या घटना घटी है? घटना सर, अभी आबकारी से जो दुकानों का अलर्ट हुआ, सरकार ने जो नया टेंडर निकाले हैं उसके तहत उर्राहट दुकान हमको अलर्ट हुई है सरकार की तरफ से। सरकार ने हमें एक सुनिश्चित स्थान बता दिया कि आपको यहाँ पे दुकान खोलनी है, इसके आगे आपको नहीं जाना है। उस दुकान मतलब जहाँ पर वो है, ये आपको उर्राहट में ही खोलनी है। वहाँ का अगर आप बिजली बिल देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे तो उर्राहट का ही ये शो करता है, उर्राहट ही दर्शाता है। जितने बिजली मीटर लगे हैं सब उर्राहट के नाम से लगे हैं। तो हम लोग अपने दुकान में कल मानस था, मानस कर रहे थे और मानस आज पूर्ण आहुति हुई है, भोजन वोजन की तैयारी चल रही थी। तभी 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे केपी त्रिपाठी जी के कहने पे और आर्या ग्रुप के कहने पे, जिनको समान नाका मिली है, उनके कहने पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। और योजनाबद्ध तरीके से जो है, जो कुल्हाड़ी के बेट होते हैं 100-200 नए बेट वो गाड़ी में रख के लाए थे। 200-250 गुंडे थे उनके पास। किसके पास? केपी त्रिपाठी जी के पास। केपी त्रिपाठी जी विधायक सिमरिया, उनके कहने पे लोग आए और उन्हीं के कहने पे उनने ही पहले हाथ उनने छोड़ा, उसके बाद इनको इशारा किया अपने गुंडों को कि आपको मारना है, जिससे हमारे 4-5 लोगों के सर फट गए हैं, जिनका कि इलाज आपके सामने ही अंदर गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है।
और वो बोल रहे हैं कि शिवराज जी और मोदी जी के खिलाफ जाकर के आप दारू की दुकान खोल रहे हैं। भैया हम ये पूछना चाहते हैं केपी त्रिपाठी जी से कि ये शासन आपकी सरकार ने ना लाइसेंस दिया होगा, मोटी रकम आपके सरकार ने ना लिया है, तो आपके सरकार ने जब पैसा लिया तो मना करें ना आप विधायक हैं, आपकी सुनवाई होगी। आप मना करें केपी त्रिपाठी जी जाकर के शिवराज सिंह को कि आपको आबकारी विभाग ही खत्म करना है, दारू का कोई दुकान रीवा में नहीं खुलेगी, ऐसा आप बोलिए। आप खुद लाइसेंस दे रहे हैं और केपी त्रिपाठी ने भी मारपीट की है, मारपीट भी की है, उसकी फुटेज भी हमारे पास है, और प्लस मारपीट करने के बाद आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। 200 गुंडों को और बुलाया उनने। देखिए, ये धरना आम जनमानस के द्वारा पिछले 6-7 दिनों से चलाया जा रहा था, लेकिन कल शाम को जब महिलाएं, बच्चे और सब यहाँ के संभ्रांत लोग बैठे थे, तभी ये प्रस्तावित शराब दुकान के जो मालिक हैं और उनके द्वारा 2-3 गाड़ी में गुंडे लाए गए थे और जिन्होंने जनता को और महिलाओं को धमकाने का काम किया, बैठे धरने पर बैठे हुए लोगों को। आज सुबह जाके लोगों ने मुझसे बताया, तो मैंने कलेक्टर साहब और एसपी साहब को व्हाट्सअप मैसेज किया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, और 12 बजे मैं आज उस जगह पर धरने पर जा रहा हूं। और 12 बजे जब मैं यहाँ आया तो जो दुकान के लोग थे वो लोग आकर धमका रहे थे कि जिसकी ये शराब की दुकान है, जिसका संरक्षण है, उसने धिरमा नाले पर कब्जा कर लिया, शासन कुछ नहीं कर पाया। रेलवे स्टेशन की रोड बाधित कर दी, शासन कुछ नहीं कर पाया। एनएच और रेलवे की ज़मीन पर कब्जा करके बड़ा फार्म हाउस बना लिया है, लेकिन शासन आज तक कुछ नहीं कर पाया। नाम लेंगे, कौन है वो? मैं ऐसे लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करता हूं। 2 साल से उन्होंने पूरे रीवा ज़िले में शराब का कारोबार फैला रखा था, और ऐसे लोग, इनकी हौसले ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं। ऐसे हो गई एक आरोपी, उसने गंभीर किया है, ऐसे क्या मारपीट तो हम तो पीछे हट गए जब ये कट्टा और पिस्टल पहला हाथ आपने मारा, वो बिल्कुल, ये तो लगाए जा रहे हैं कि विधायक जी ने ये तो आरोप है, इस पर क्या कर सकते हैं हम। आरोप लगा रहे हैं। ये भी माना जाना, वो लोग ये कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक की जगह आप सिमरिया से यहाँ पर आए हैं। स्थानीय विधायक के द्वारा भी लोगों के प्रस्ताव पर पिछले एक हफ्ते से 100 200 के लगभग लोग स्थानीय विधायक और मेरे घर जा रहे थे और ये बता रहे थे कि शराब की दुकान खुलनी नहीं चाहिए। हम लोग शासन, प्रशासन और आबकारी के अधिकारियों से लगातार बात कर रहे थे और लगातार वो बोलते जा रहे थे कि दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन शराब का जो व्यापारी है, शराब माफिया है, इसके इतने हौसले बुलंद हैं कि बिना कलेक्टर की परमिशन के उसने यहाँ दुकान लगातार दुकान में काम जारी रखा और यहाँ पर दुकान खोलने की जुर्रत करी और उर्राहट की दुकान बरा में खोलने की कोशिश की। मैं 2 सालों से, देखिए, मैं शराब के खिलाफ हमेशा बोलता हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी न नशा किया, न कोई नशा करता हूँ, न मैंने कभी शराब पिया, न हाथ लगा। मैं लगातार शराब के विरोध में रहा हूँ, तो ये पूरा मीडिया जानता है कि मैं शुरू से शराब के खिलाफ बोलता रहा हूं और आज भी शराब माफिया के खिलाफ खड़ा हूं, भू माफिया के खिलाफ खड़ा हूं। मामा शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर शराब माफिया और भू माफिया के विरुद्ध निकल पड़ा है और देर सवेर उनके यहाँ भी चलेगा। हाईवे जाम करने के क्या बिल्कुल आ सकते थे। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि हम लोग सुन रहे हैं और चीज़ों पे समाधान कारक जब तक लोगों का कंसर्न नहीं होगा तब तक दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन फिर भी विरोध प्रदर्शन किया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं ताकि इनकी बात सुन के समाधान किया जा सके। जाम लगाने से पहले आपसे क्या अनुमति ली गई? नहीं, ऐसी कोई अनुमति नहीं ली है इन्होंने। अभी इंस्टेंट ही इन्होंने यहाँ पर कुर्सियाँ रोड पर रख ली हैं, उनको हटाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यदि नहीं हटता क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं हटेगा, बात चल रही है, हट जाएगा। सर, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है जिसमें मारपीट, आपस में मारपीट भी हुई है घटनास्थल पे। वो लोगों के आने के पहले लोग आपस में भिड़ गए, उसके कारण मारपीट जैसी घटना हुई। FIR दर्ज की जा रही है, जो जांच करेंगे TI, जो अपराधी होगा उस पर कार्रवाई होगी। रीवा के छात्र हर्ष ने किया PM से संवाद। इजी हेल्थ डिवाइस बनाकर पहुंचा दिल्ली, परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम में हुआ शामिल। रीवा के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्र हर्ष वाजपेयी ने आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होकर PM से किया संवाद। आपको बता दें कि हर्ष द्वारा PM से संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पर केंद्रीय विद्यालय रीवा में खुशी का माहौल देखा गया तथा उनके साथ में पढ़ने वाले साथियों ने अपने साथी की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। वहीं हर्ष को पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं में भी हर्ष को बधाइयां दी हैं। आपको बता दें कि रीवा के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्र हर्ष वाजपेयी ने
इजी हेल्थ नाम की एक डिवाइस बनाई है जिससे घर बैठे शरीर के तापमान और पल्स को मापा जा सकता है तथा वाईफाई के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को ये तापमान और उसे दिखाई देगा। हर्ष की इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम में शामिल किया गया, जिसके कारण हर्ष ने आज दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित प्रधानमंत्री के चर्चा कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के दौरान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रीवा की केंद्रीय विद्यालय में किया गया, जिसमें हर्ष के सहपाठियों के पीएम से मुलाकात की तस्वीरें दिखाई गईं, जिसके बाद हर्ष के सहपाठी से शिक्षक और शिक्षकों में खुशी का माहौल देखा गया तथा हर किसी ने हर्ष की उपलब्धि पर बधाइयां दी। हर्ष की माने तो इजी हेल्थ नाम की जिस डिवाइस को बनाकर उन्होंने तैयार किया है, उसके तापमान और पल्स को मापने के लिए विश्व में कहीं पर भी अपनी पहचान वालों के शरीर की समस्याओं के बारे में देखा जा सकता है। इजी हेल्थ नाम की एक डिवाइस को तैयार करने के बाद हर्ष ने एक ऐप का निर्माण भी किया है, जिससे आसानी से दूर बैठा व्यक्ति अपने परिजनों के शरीर के तापमान और पल्स को देख सकेंगे। आपको बता दें कि हर्ष के पिता क्रिकेट में एम्पायरिंग का काम करते हैं तथा वो जिस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी माता जी उसी विद्यालय में शिक्षिका हैं। वहीं उनकी माता उनकी क्लास टीचर भी हैं, जिसके कारण माँ का काफ़ी सपोर्ट उन्हें मिलता रहा है। वहीं हर्ष के परिवार में उनके 4 भाई इंजीनियर हैं तथा 2 बहनें भी इंजीनियर सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण इंजीनियरिंग में कमाल करने के लिए उन्होंने अपने परिवारजनों से अच्छा खासा अनुभव मिला, जिसकी वजह से उन्होंने इस डिवाइस को बनाकर तैयार किया है। प्रस्तुत है हर्ष के सहपाठी संस्कार और केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य चंदन कोहली से प्राप्त जानकारी के अंश। संस्कार है। मैं हमारे क्लासमेट हर्ष के साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल था, जो कि ATL मैराथन 2021 के लिए बनाए थे। इस प्रोजेक्ट का नाम ईज हेल्थ है, जिसमें हर्ष ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन देते हुए अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया है और आज हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मुलाकात की और अपने प्रोजेक्ट को दर्शाया है। हम लोग उसके क्लासमेट हैं, हम लोग उसके दोस्त हैं, इसलिए हम और भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमें इससे और भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ऐसे डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। निश्चित रूप से ये हमारे विद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए, हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, जबलपुर संभाग के लिए और पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। हमारे विद्यालय से एक बच्चे का चयन होना, उसमें भी 10 विशेष बच्चों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विशेष इंटरेक्शन जो हुआ, इसको देख करके हमारे बाकी बच्चों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम वर्ष 2018 में एक अभिनव प्रयोग के रूप में लिया। पहले वर्ष में ही जो उन्होंने एक पुस्तक अपनी लिखी एग्ज़ाम वॉरियर, जो कि बहुत अधिक लोकप्रिय हुई और उसको पढ़ने के बाद केवल हमारे देश भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स इस कार्यक्रम के प्रति फैसिनेट हुए और आज ये स्थिति है कि करोड़ों लोग उनके इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारे विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना भी वर्ष 2018 में श्री AK सिंह जी इंचार्ज PhD केमिस्ट्री के सौजन्य से हुई थी। वर्तमान में उसका कार्यभार श्रीमती चंद्रकिरण गुप्ता संभाल रही हैं और अटल टिंकरिंग लैब में हमारे बच्चों को एक ऐसा स्पेस प्रदान किया कि हमारे विद्यालय के सैकड़ों बच्चे नियमित उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। SF चौराहे में खुल गई शराब दुकान, व्यापारियों ने किया जमकर विरोध। आबकारी विभाग के द्वारा SF चौराहे में की गई नई दुकान आवंटित। व्यापारियों ने कहा कन्या पाठशाला के पास शराब दुकान खोलने का क्या औचित्य। आपको बता दें कि आबकारी विभाग के द्वारा शराब दुकानों की बोली में कई नई दुकानें आवंटित कर दी गई हैं, जिसका स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि SF चौराहे में शराब दुकान खोले जाने की सूचना मिलने के बाद व्यापारियों सहित स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है। यहां तक कि व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके पहले भी नई शराब दुकान को लेकर उर्राट शांति विहार कॉलोनी सहित कई जगह विरोध प्रदर्शन हो चुका है। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग के द्वारा कई ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां विद्यालय सहित व्यापारियों का व्यापार चलता है। व्यापारियों का कहना है कि शराब दुकान खुल जाने के बाद असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगेगा, जिसके कारण उनकी दुकानदारी में काफ़ी असर पड़ सकता है। SF चौराहे में विरोध कर रहे लोगों ने अभी रीवा में हुई
4 दिन पहले दुष्कर्म की घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यहाँ कन्या स्कूल होने के बावजूद दुकान खोलने की स्वीकृति कैसे दी जा सकती है। प्रस्तुत है आम जनता से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, शराब की दुकानें न खुलें, क्या इसका? ये सार्वजनिक क्षेत्र है, आसपास यहाँ स्कूलें हैं, रानी तालाब मंदिर परिसर है और यहाँ पे खुलने में वातावरण यहाँ का बहुत दूषित हो जाएगा। इसके लिए मोहल्ले वाले इसका विरोध कर रहे हैं। किस तरह का विरोध किया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ शांति ढंग से विरोध होगा, शराब की दुकान न खुलने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो किस तरह का विरोध करेंगे यहाँ पर आप? यहाँ हम लोग सब शांति ढंग से विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे तो उनको कम से कम पहले तो चयन करना चाहिए कायदे से दुकान के लिए। सामने ही मुश्किल से 50 मीटर की दूर में कन्या पाठशाला है, जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ आए दिन पढ़ने आती हैं। अभी आपने देखा है 3 दिन पहले ही एक घटना हो गई है, रेप केस, जिसमें एक पंडित जी का भी नाम आया है। यही सब चीज़ें जब यहाँ पे ये सब खुलेगा तो कहाँ महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और कहाँ पब्लिक सुरक्षित रहेगी, आम नागरिक। ठीक। कन्या पाठशाला स्कूल है बगल में, बस सामने ही 10 कदम के दूर पे है। दुकान क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाहते हैं कि हमारे सामने कॉलोनी है, सब कॉलोनी है, पीछे भी हमारी कॉलोनी है। हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आती हैं, हम लोग यहाँ पे सामान्य बिक्री, हम लोग की दुकान हम लोग इसी मत्थे चलती है। 1 किलोमीटर हम लोग का पूरा दायरा है। यहाँ पे कॉलोनी में सब बहन भाई सब आते हैं यहाँ पे। हम लोग से व्यापार डाउन हो जाएगा, माहौल गंदा हो जाएगा। हम लोग का माहौल 2 साल से करीब आज यहाँ पर सभी व्यापारियों ने दुकान बंद कर रखा है, कब तक दुकानें बंद कर रखेंगे? जब तक नहीं बंद हम लोग निर्णय नहीं हो जाता कि प्रशासन के बारे में कुछ करें। न्यायालय ने नकली पुलिस सब इंस्पेक्टर को 14 और आरक्षक को 8 साल की सुनाई सजा। 10 साल पहले वसूली करते हुए प्रकाश चौराहे से पकड़े गए थे आरोपी। नेम प्लेट और जूतों के रंग से खुली थी पोल। आपको बता दें कि नकली पुलिस बनकर वसूली करने वालों को न्यायालय ने 8 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी मनीष चौबे जहां सब इंस्पेक्टर बनकर लोगों से वसूली करते पकड़ा गया था, वहीं उसके साथ रिपुदमन पांडे आरक्षक बनकर सहयोग करता था। अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पांडे ने बताया कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव सिंघल ने धारा 120V, 170, 171 और 419, 420, 468, 471 तथा 474 में आरोपी मनीष चौबे पिता बीरेन चौबे उम्र 30 वर्ष निवासी मझियार पटना थाना बैकुंठपुर और आरोपी रिपुदमन पांडे पिता सुरेंद्र पांडे उम्र 39 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 43 हनुमान नगर को कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। पृथक पृथक धाराओं में मनीष चौबे को कुल 14 वर्ष 10 माह का कारावास व 11,000 रुपए के अर्थदंड एवं आरोपी रिपुदमन पांडे को कुल 8 वर्ष 10 माह का कारावास व 7,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आपको बता दें कि नकली पुलिस 10 साल पहले यानी वर्ष 2012 में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रकाश चौराहा से पकड़े गए थे। ये लोग पुलिस की वर्दी में वाहनों की चेकिंग कर सम्मान शुल्क की रसीद काट रहे थे। नेम प्लेट और जूतों के रंग से खुली थी इनकी पोल। नकली सब इंस्पेक्टर की नेम प्लेट में MS चौबे 198 लिखा था, जबकि SI रैंक में सिर्फ नाम ही लिखा जाता है। पैरों में काले रंग के जूते पहने हुए थे, जबकि ASI रैंक के ऊपर लाल रंग के जूते पहने जाते हैं। उसका आई कार्ड देखा तो आई कार्ड में होशंगाबाद ADG स्वर्ण सिंह लिखा हुआ था, जबकि आई कार्ड पुलिस अधीक्षक बनाते हैं। चैत्र नवरात्र कल से सजने लगे मठ मंदिर। घोड़े पर सवार होकर घर घर आएंगी मां भगवती। घट स्थापना के साथ 9 दिन चलेगा पूजा पाठ। कन्या भोज और हवन के साथ होगा समापन। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि इस साल 2 अप्रैल से शुरू हो रही है। कोरोना काल के राहत के बाद मनाए जा रहे इस त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 2 अप्रैल को हिंदी नववर्ष की शुरुआत भी होगी। चैत्र नवरात्र शुरू होने के साथ ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। इस वर्ष नवरात्रि का प्रारंभ 2 अप्रैल शनिवार से हो रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। इस बार मां भगवती घोड़े पर सवार होकर आएंगी। बताया जा रहा है कि प्रथम दिन 2 अप्रैल शनिवार को शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करेंगे और मां शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से करेंगे। 3 अप्रैल को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी, जबकि 4 अप्रैल को मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होगी। 5 अप्रैल को कुष्मांडा रूप की पूजा होगी। 6 अप्रैल को स्कंद माता की पूजा होगी। 7 अप्रैल को मां कात्यायनी की पूजा होगी। 8 अप्रैल को माता कालरात्रि की पूजा होगी और 9 अप्रैल को महागौरी एवं 10 अप्रैल को 9वें दिन मां को
सिद्धदात्री की पूजा की जाएगी। इसी दिन सायंकाल कन्या भोजन तथा हवन के पश्चात नवरात्रि का पारण किया जाएगा। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद चैत्र नवरात्रि को लेकर इस साल लोगों द्वारा धूमधाम से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं मठ मंदिरों को भी सजाया जा रहा है। शनिवार से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र को लेकर लोगों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर के मुख्य मंदिर रानी तालाब को भी सजाया जा रहा है। इस बार यहां के पट दर्शनार्थियों के लिए खोले जाएंगे। वहीं रानी तालाब में इस बार मेले का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। प्रस्तुत है रानी तालाब मंदिर के प्रधान पुजारी देवी प्रसाद शास्त्री से जानकारी के अंश। देखिए, कोरोना काल ख़त्म होने के बाद जो है व्यवस्थाएं यहाँ जो रखी गई है, तो माननीय कलेक्टर द्वारा यहाँ जो व्यवस्था पूर्व के अनुसार रखी गई है। जैसे कि अंदर प्रवेश किसी का नहीं रहेगा, स्नान नहीं होगा, ठीक बाहर से दर्शन होंगे लोगों को, और दर्शन करके लोग जाएंगे यहाँ से, और लाइन से नीचे से लाइन लगाई जाएगी, जिससे कि श्रद्धालुओं को जो आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। एक लाइन पुरुष की रहेगी, एक लाइन महिलाओं की रहेगी। तो वहाँ तक जो ये बरगद का पेड़ है, यहाँ तक जो 2 लाइन आएगी, और मंदिर प्रवेश का निकलने में जो 1 लाइन कर दी जाएगी। एक बार महिलाओं को छोड़ा जाएगा, एक बार पुरुष को छोड़ा जाएगा। और क्या सुरक्षा दृष्टि से? और सुरक्षा दृष्टि से जो है तो यहाँ फोर्स पुलिस की व्यवस्था की गई है। नगर निगम सफाई द्वारा सफाई का काम खूब चल रहा है। रंगाई पुताई हो चुकी है, लाइट की पूरी सजावट सज्जा हो चुकी है। दुकान गेट के सब बाहर रहेंगी, गेट के अंदर कोई दुकानें नहीं रहेंगी। ये श्रीमान जी का निर्देश है। कोरोना 2 वर्ष बाद कोरोना के हो रही है, मेला भी आयोजित हो रहा है, तो किस तरह की भीड़ की आशंका है? भीड़ की संख्या भारी मात्रा में देखी जाएगी, क्योंकि 3 साल की लोगों की पूजाई अर्चना पूजा पाठ सब रुके हुए थे। नॉर्मल लोग ने किया, लेकिन लोगों को मन का संतोष नहीं हुआ। अब संतोष करने के लिए इस बार लोग जलसा, काली खपड़ी इत्यादि जो बड़े जलसा के साथ आएंगे माँ के दरबार में, झंडा ध्वजा वगैरह सब आएंगे, ठीक। तो हर्ष उल्लास के साथ लोग हैं, तो भीड़ की मात्रा काफ़ी रहेगी इस बार। क्या शुभ? प्रधान पुजारी पंडित देवी प्रसाद महाराज जी। साथ ही डॉक्टर संदीप शुक्ला से सुनते हैं पूजा मुहूर्तों के संबंध में जानकारी। नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं आप सभी को। नए संवत्सर की जो है शुभकामनाएं आपको। अनल नाम का जो है संवत्सर जो है ये संवत जो है शुरू हो रहा है। नवरात्रि की शुरुआत जो है 2 तारीख से हो रही है, और ये 10 तारीख तक जो है नवरात्रि रहेगी। और साथ में जो है नवरात्रि के जो घट स्थापना का जो समय है वो जो है 7 बजे से लेकर 8:25 तक का है। साथ में दूसरा मुहूर्त जो है अभिजित मुहूर्त है, वो जो है 11:25 से लेकर 12:35 तक का अभिजित मुहूर्त है। इसमें आप कलश स्थापना वगैरह कर सकते हैं, जवारे वगैरह बो सकते हैं, अक्षत पुष्प आदि से कलश आदि का पूजन, आम की टेरी रक्षा सूत्र आदि को बांध के कलश आदि का पूजन, उसकी प्राण प्रतिष्ठा आदि कर सकते हैं। माता भगवती की फोटो या मूर्ति की स्थापना या उनकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करने का समय ये जो है श्रेष्ठ समय है। साथ में जो है इसमें पूजा पाठ का जो विधान है वो पूजा पाठ के विधान इस तरीके का है कि उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी भागवत का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, नरवाण मंत्र का पाठ करें, सिद्धि कुंजिका सूत्र का पाठ करें, और देवी का जो है जाप करें, देवी के मंत्रों का जाप करें। उससे जो है निश्चित रूप से श्रेष्ठ और रिद्धि सिद्धि की जो है प्राप्ति होती हुई आपको जो है दिखाई देगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।